बलवान कौन है? बलराम। बोलो राधा कृष्ण की। एक पौंड्रक नाम का राजा था, काशी का राजा उसका मित्र था। तो वो पौंड्रक के दो बाहें थी और दो बाहें उसने लकड़ी की बनवा करके लगाया। चार बाहें बनवाई उसने, बहुत पेंट ऐसी बढ़िया रंग चढ़ा दिया कि मालूम नहीं पड़ता है कि इसके असली बाहें नहीं, बिल्कुल असली मालूम पड़ता। ओ पौंड्रक कहता है कि मैं ही भगवान वासुदेव हूँ, अब हमारी सब लोग पूजा करो। अपने को भगवान वासुदेव कहता है। तब तक नारद जी वहां जा पहुंचे। पूछा कहाँ से आ रहे हो नारद? कहा हम द्वारिकापुरी से आ रहे हैं, भगवान वासुदेव का दर्शन करने गए थे। पौंड्रक ने कहा कि नारद वासुदेव मैं हूं, अब हमार दर्शन किन करो, द्वारिकापुरी मत जाओ। नारद ने कहा हाँ मालूम तो पड़ता है तुम भी वासुदेव, लेकिन हमको भ्रम हो गया कि इसमें असली वासुदेव कौन है। पौंड्रक ने कहा असली वासुदेव हम हैं। नारद ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे। तुम कैसे मानोगे? कहा तुम्हारा उन कृष्ण से युद्ध हो जाए, जब जीते तो उन असली, जो हार जाए वो नकली। नारद ने ऐसा पानी रखा, उस पौंड्रक ने अपना दूत भेजा, हे कृष्ण मेरे साथ में युद्ध करो, नहीं तो अपना वासुदेव नाम कहलाना छोड़। भगवान श्री कृष्ण से पौंड्रक से युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से मारा और उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में वो प्राप्त हो गया। क्यों? हर समय वो भगवान की याद करता था कि मैं भगवान वासुदेव का स्वरूप। एक द्विविध नाम का बानर था। ये त्रेता में भगवान श्री राम का सेनापति था। द्विविधमयंग नील नल अंगद गद विकटासी दधिमुख के हरि निसठ सठ जामुवंत बलरास। ये सब भगवान के सेनापति। द्वापर में ये द्विविध नाम का बानर एक पर्वत की कंदरा में रहता है। बड़े उपद्रव करने लगा, बड़े बड़े पहाड़ उठा के गांव में फेंक दिए। बड़ा बलवान था, कहीं बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ के फेंक दे, तमाम लोग मर जाते थे, लेकिन भगवान कृष्ण इसको नहीं मारते। क्यों? ये हमारे साथ में भलाई कर चुका है, हमारे सेना में रह करके हमारी सेवा की है, इसलिए इसको हम मानेंगे नहीं, चाहे जितना उपद्रव करे, चाहे जो भी उपद्रव करे, भगवान नहीं मारते, इसको माफ कर देते। एक दिन बलराम जी अपनी स्त्रियों को लेकर के मुनियों का सत्संग करने गए और यह द्विविध नाम का बानर आया और बलराम जी की पत्नी बारुणी को उठा लिया और पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया कूद कर। बलराम जी ने हर से डालकर इसको खींच लिया, मारा मूसर से, मृत्यु हो गई। इस प्रकार 60,000 हाथी के बल रखने वाले द्विविध नाम के बानर को भगवान बलराम जी ने क्षण मात्र में मार डाला। ये द्विविध नाम का बानर कौन है? मनुष्य और स्त्रियों का जो मन दुविधा में है, यही द्विविध नाम का बानर। मन की दुविधा डारो खोई, सो बैरागी पक्का होई। मन में दुविधा है तो कुछ काम नहीं चलेगा। एक राजा था, उसने तुलसीदास जी से कहा महाराज ऐसा उपाय बताओ जिससे भगवान का भी दर्शन मिल जाए। कहीं पूजा करो, जब करो, तब करो तो मिलेंगे भगवान। कहीं नहीं, आज भी यही शायद मिल जाए। कहीं अच्छा एक भाला लो, जंगल में जाओ, नीचे गाड़ दो, ऊपर डार पर से श्री राम ऐसे कहकर कूद पड़ो,
भाला पर जब कूदोगे भगवान उठा लेंगे तुमको और तुमको दर्शन मिल जाएगा। वो भाला लेकर गया, रास्ते में एक मौलाना मिल गया। मौलाना भी बड़े सिद्ध थे। पूछा, मौलाना जी बताओ खुदा कैसे मिलता है? कहीं वो भाला लिए जा रहे हो, का गाड़ी दो जा करके, या खुदा ऐसे कहकर कूद पड़ो तो खुदा तुमको मिल जाएगा। तो गया, भाला गाड़ दी उसने। सोच रहा है कि भगवान श्री राम कहेंगे, न राम मिले तो क्या करेंगे, पेट फट जाएगा, मर जाऊंगा, चलो खुदा कहेंगे। फिर वो सोच रहा है खुदा कहेंगे और न खुदा मिले तो पेट फट जाएगा, मर जाऊंगा, तो चलो राम खुदा दोनों का। राम खुदा ऐसा कहा, जब भाला पर गिरने का टाइम आया तो राम खुदा भी भूल गया, राम खुदैया कर गया। अब गिरे भाला पर, पेट फट गया, ना राम मिले ना खुदा मिले। क्या वो दुविधा में फंस गया। इसलिए जो मनुष्य उसे दुविधा में फंसे हैं उनको कोई भगवान न मिलते हैं, न खुदा मिलता है, न उनका इस संसार में कल्याण होता है। भगवान पर पूरा विश्वास करो तभी तो काम बनेगा, दुविधा नहीं। बोलो राधा कृष्ण की। एक बार दुर्योधन अपनी कन्या लक्ष्मणा का विवाह करने जा रहा था। उसी समय में वहां पर अनिरुद्ध जी जाबू से स्वयंवर में उसने अपनी कन्या, उसने अनिरुद्ध के गले में माला पहना दी। अनिरुद्ध उसको लेकर के चल पड़े। दुर्योधन ने कहा, सुनो, ये यदुवंशियों ने हमारी कन्या से विवाह कैसे कर दिया, इनको मारो। बड़े बड़े योद्धा भेजे, छल करके कपट करके अनिरुद्ध को बांध लिया, कैद कर। ये पता भगवान कृष्ण को मिला। भगवान कृष्ण ने कहा, इसमें अनिरुद्ध की गलती कोई नहीं है। जब स्वयंवर का ये नियम है कि कन्या जिसके गले में माला पहना दे, जाना उसी के साथ विवाह हो। तो दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा ने मेरे पौत्र अनिरुद्ध को माला पहना दी, विवाह हो गया। फिर उसने पकड़ क्यों लिया, बांध क्यों लिया? चलो अब मैं दुर्योधन से युद्ध करूंगा। बलराम जी ने कहा, सुनो कृष्ण, दुर्योधन हमारा खास रिश्तेदार है और उसको हमने गदा युद्ध सिखाया है, शिष्य भी है। इससे रिश्तेदारों से, अपने शिष्यों से लड़ाई करना नहीं चाहिए। तुम न जाओ, हम जा रहे हैं, अकेले जाएंगे, समझा देंगे दुर्योधन को। बलराम जी गए, कहा, दुर्योधन तुम शाम को छोड़ दो। अनिरुद्ध नहीं, उनका शाम नाम था, जामवती के पुत्र थे। दुर्योधन ने कहा, जो यदुवंशियों के यहाँ, यदुवंशियों की कन्या मेरे कुल में विवाही जाती हैं, उन्होंने मेरे कुल की कन्या से कैसे विवाह कर लिया, हम नहीं छोड़ेंगे। बलराम जी ने कहा, नहीं छोड़ोगे? कहा नहीं।